हेलो। मैं पार्थो बोस। मैं फिर से आया हूँ आपके सामने और आज हम फिर उसी टॉपिक को आगे और बढ़ाएंगे। हाउ टू हैंडल द क्वेश्चंस। ये इस बिजनेस में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कैसे करके हम पीपल डीलिंग को अपना इम्प्रूव करें, क्योंकि ये बिजनेस कोई प्रोडक्ट का नहीं है, कोई मेंबर बनाने का नहीं है। इट्स ए पीपल बिजनेस। तो उनके साथ कैसे रिलेशंस को बना के रखा जाए, कैसे करके उनकी जवाबों को दिया जाए, कैसे उनको सेटिस्फाई किया जाए, तमाम चीज़ें। हाँ, ये तो जरूरी है कि मैं किसी को कन्विंस नहीं कर सकता, कन्विंस तो उसे खुद होना पड़ेगा, बट मेरी तरफ से उसकी एक सेटिस्फैक्ट्री जवाब होना चाहिए। अगर वो सेटिस्फैक्ट्री जवाब है तो चांसेस बन जाता है कि वो आदमी कन्विंस हो और हमारे साथ इस बिजनेस में आए। क्योंकि बहुत सारे लोग दो तरीके के क्वेश्चन होते हैं। कुछ लोग करते हैं जस्ट तफरी लेने के लिए, अपना कोई कमी दिखाने के लिए, अपने आप को प्रूव करने के लिए। बट कुछ लोग होते हैं जो जानने के लिए करते हैं, उनको आगे बिजनेस करना होता है, बट ये पता नहीं चलता पहले से देख के। तो हम लोग उसी पे बात करेंगे आज, कैसे करके हमें करेंगे। और ये सारे काम करने से पहले थोड़ा सा खुद में भी इंप्रूवमेंट होना चाहिए, जो मैं पिछले 2 वॉल्यूम में बोल चुका हूँ। मैं फिर से उसको हल्का सा आपको रिपीट कर देता हूँ कि वो क्या है, किस क्या क्या बातें हमें ध्यान रखना चाहिए अपने ऊपर, जो हमें चेंज करना है। सबसे पहला, एक फ्रेंडलीनेस का एटमॉस्फेयर होना चाहिए। जब भी आप कभी किसी से मिलते हैं, किसी भी फील्ड में, जब भी आप किसी से मिलते हैं तो एक फ्रेंडलीनेस का एटमॉस्फेयर होना चाहिए। उससे क्या होता है, ईज हो जाता है। आपका जो माइंड है वहां पे भी बड़ी ईज रहता है, कोई टेंशन नहीं रहता है। और हमेशा आप देखेंगे फ्रेंड के अंदर बात करने में, फ्रेंड लोगों के बीच में बात करना बड़ा आसान रहता है। हाँ, कुछ सोचना नहीं पड़ता है। तो वो फ्रेंडलीनेस लेके जाइएगा कि ही इज अ फ्रेंड और ये मेरे पार्टनर बन रहा है, इज अ नाइस पर्सन। तो आप देखेंगे आपका जवाब बहुत आसान हो जाएगा, ईज हो जाएगा उस समय। राइट। दूसरी चीज होता है रेस्पेक्ट। हर इंसान के लिए आपके मन में एक रेस्पेक्ट होना चाहिए। अगर वो रेस्पेक्ट जरा भी खो गया तो वहां पे थोड़ा रूडनेस आ जाता है हम लोग की बातों में। हम लोग लड़ाई के मूड में आ जाते हैं। कैसे बोल दिया तुमने, ये कैसे होगा, अच्छा इसका ये जवाब दो, इसको ये पटक दो। वो नहीं होना चाहिए। अगर किसी के लिए आपके मन में रेस्पेक्ट है तो वहां रूडनेस कभी भी नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा रूडनेस। थर्ड हो गया लिसनिंग मोड। क्वेश्चन को सुनना बहुत जरूरी है प्रॉपरली। मे भी कोई शॉर्ट में पूछता है, कोई लंबे में पूछता है, बट आप उसको सुनिए, उतना टाइम दीजिए उसको। क्यों? क्योंकि किसी को कभी कभी क्या होता है कि लोग जो बोलना चाहते हैं वो ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो जब आपको पूरे सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली ये क्या जानना चाहते हैं। तो उसके हिसाब से आपका जवाब सही होगा। नहीं तो अननेसेसरी बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो सकता है, उसको अवॉइड करना है। कॉन्फिडेंस, आपके पास एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बिलीव होना चाहिए कि वो जो भी पूछेगा मैं बता सकता हूं। ये अगर आपके मन में है तो आप शांत रहेंगे और आप हर चीज का जवाब दे भी पाएंगे। अगर आप में कॉन्फिडेंस आप खो गए, पता नहीं क्या पूछेगा, मैं जवाब दे पाऊंगा नहीं पाऊंगा, एक घबराहट अगर आ गया, तो अगर कोई सवाल का जवाब आपको मालूम भी है तो भी आप नहीं दे पाएंगे। तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कॉन्फिडेंटली उसके जवाब को देना चाहिए कि वो कुछ भी पूछे मैं दे सकता हूं। तो मैंने भी जब इस बिजनेस को बिल्ड कर रहा था तो ये कॉन्फिडेंस मुझे बहुत जल्दी आ गया था। और मैं लोगों से पूछता था ओपन प्लान में, जहां पे सैकड़ों लोग होते थे, कि किसी के पास कोई सवाल हो मैं उसका जवाब देने के लिए तैयार हूं। तो वो कॉन्फिडेंस, और मैं देखता था मैं जवाब दे भी जाता था। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते थे जिसको मैंने पहली बार सुना, फिर भी मैं जवाब दे जाता था। वो कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी। तो वो आज से मान लीजिए कि इस बिजनेस में कोई नेगेटिव नहीं है। कुछ भी आप पूछिए उसका जवाब हम दे सकते हैं, सेटिस्फैक्ट्री दे सकते हैं। वो मानता नहीं मानता है वो उसके ऊपर है। कॉम्पैक्ट एंड क्लियरिटी होनी चाहिए, जवाब कभी भी लंबा नहीं होना चाहिए। कोई इससे कंफ्यूजन ही क्रिएट करेगा और सामने वाला में भी इंपेशेंट हो जाए आपके लंबे जवाब से। तो जवाब थोड़ा सा शॉर्ट होना चाहिए और क्लियरिटी होनी चाहिए। जो भी आप बातें कर रहे हो उसमें क्लियरिटी होनी चाहिए। हाँ, इधर का उधर, इधर का उधर। कभी कभी बहुत सारे लोग अपने मुंह के अंदर ही बहुत सारा सवाल रह जाते हैं, ऐसे नहीं। थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो ये सारी चीजें हो जाएंगे एकदम क्लियरिटी के साथ। आपके मुंह से वो सारी चीजें निकलेंगी और कॉम्पैक्ट होना चाहिए। राइट। और ये सारी चीजें प्रैक्टिस करते करते आपके मन में आ भी जाएगा। टोन ऑफ वॉइस, ये कभी भी सॉफ्ट होना चाहिए, ना कि किसी ऐसा लगना चाहिए जैसे मैं हरी में हूं, थोड़ा मेरा मूड ठीक नहीं है, या बहुत लाउड है, या बहुत ही धीमे है। ऐसा नहीं होना चाहिए। टोन ऑफ वॉइस सिंपल होना चाहिए, जैसे आप किसी भी फ्रेंड में जाके आपस में बातचीत करते हैं आमने सामने खड़े होके, ठीक उसी टोन में आपको बात करना चाहिए। वॉइस का टोन हमेशा बहुत फास्ट भी नहीं होगा, जैसे मैंने अभी पहले बताया,
बट वॉइस और टोन वो रूड नहीं लगना चाहिए, कभी भी उसका टोन रूड नहीं लगना चाहिए। या मेरे अगर मन में थोड़ा सा भी आ जाए कि सामने वाला ऐसे ही बेवकूफ़ी का सवाल पूछ रहा है, ज़बरदस्ती कर रहा, थोड़ा सा भी अगर रूड आ गए उसके लिए, तो हम मेरा टोन चेंज हो जाएगा, मेरा जो वॉइस का टोन है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो ये कुछ बातें हैं जो आप अपने आप में इम्प्रूव करना पड़ेगा। आपको लीडर बनना है, आपको तमाम लोगों के बीच में जाना है, तमाम लोगों का सवालों का जवाब देना है, आपको चेंज होना पड़ेगा और चेंज ही सक्सेस है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको अपने आप में चेंज करना पड़ेगा। और हमेशा फाइनली कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे लोग आपने प्लान शो किया और उसका वो कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, तो वहां पे कुछ अच्छे सवाल आपको उनसे पूछना चाहिए जैसे वो ईज हो जाए। हाँ, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैंने उनसे पूछा और वो मैंने पूछा उनसे कि आपने इस बिजनेस प्लान को देखा, आपको इसमें अच्छी बात क्या लगी सबसे, तो वो कुछ बोलता है। हाँ, या आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि करना क्या होगा, हाँ, या मैं कौन कौन सा प्रोडक्ट लूँ, कुछ भी आप सवाल करिए उनसे, अच्छी सवाल, पॉजिटिव सवाल, तो आप देखेंगे फिर वो एक बार अगर बोल पड़ा तो फिर वो बोलने लगता है। फिर उसके मन में अगर कोई डाउट हो, कोई सवाल हो, तो वो भी उसका जवाब पूछने लगता है आपसे। तो कुछ अच्छे क्वेश्चंस पूछना चाहिए, हमेशा आपके मन में होना चाहिए कि अगर क्वेश्चन नहीं कर रहा तो हम इससे पूछ सकते हैं। ये तो हो गया कुछ चीजें जो आपको अपने आप में चेंज करना पड़ेगा। दूसरी जो चीज हो गई जो सबसे ज्यादा जरूरी है कि हाउ टू हैंडल द क्वेश्चन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें कई तरीके हैं, हम लोग उसी पे आज बात करेंगे और सब कुछ प्रैक्टिस के ऊपर है। सबसे पहला जो चीज आता है वो है क्वेश्चंस आर द आंसर, एंड सेकंड हो गया 3A फॉर्मूला, दैट इज फील, फेल्ट एंड फाउंड। इसके अलावा एक और है जिसपे हम बात भी करेंगे, उसका क्वेश्चन का जवाब भी देंगे, उसमें आपको बताएंगे भी कैसे करके उस चीज को आप कर सकते हैं। सवाल ही जवाब है, ये एक बहुत ही आसान और बहुत अच्छा तरीका है। इस तरीके से ये होता है कि सामने वाला जो चीज पूछ रहा है एग्जैक्टली जवाब उनके मन में है, बट वो ठीक से समझ नहीं पा रहा होगा, तो हम उल्टा क्वेश्चन का जवाब क्वेश्चन में कर देते हैं, तो वो खुद ही उसका जवाब देना स्टार्ट कर देते हैं। इसका भी मैं कुछ एग्जाम्पल अभी आपके सामने रखूंगा। जैसे एक एग्जाम्पल रख सकते हैं कि अक्सर लोग कहते हैं कि इसके प्रोडक्ट बहुत कॉस्टली हैं, बहुत महंगे हैं, तो उनसे ज्यादा वह आप ठीक कह रहे हैं, बट एक चीज बताइए कि कॉस्टली किसे कहते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन कुछ था हमारे प्रोडक्ट को लेके, वो निकल गया आउट ऑफ द बॉक्स कहीं और जगह पे। अब वहां पे जाके ये सवाल हो रहा है कि कॉस्टली किसे कहते हैं। अब डिबेट कहीं और चला गया, सवाल हो रहा था हमारे प्रोडक्ट कॉस्टली है, अब मैं ले गया उसको कि कॉस्टली किसे कहते हैं। तो अक्सर बहुत सारे लोग जवाब दे नहीं पाते हैं कि कॉस्टली किसे कहते हैं या मैं खरीद ना पाता हूं। अल्टीमेटली यही आता है कि जो मेरा पॉकेट अलाउ ना करे, इसमें मैं उनको थोड़ा और यूज करता हूं। फिर गुड क्वेश्चंस कि अच्छा मान लीजिए एक करोड़ का कार है, आज की डेट में हमारे आपके लिए कॉस्टली है, बट मुकेश अंबानी और रतन टाटा के लिए सस्ता है। सस्ता नहीं, बहुत सस्ता है। इसके पीछे कारण क्या है? तो वो खुद ही कहते हैं उसके पास बहुत पैसा है। हमने कहा बस यही तो प्रॉब्लम है, यानी प्रॉब्लम प्रोडक्ट में नहीं है, हम लोग की जेब में है। हमें उसी को बड़ा करना है, इसी के लिए हम इस बिजनेस में आए हैं। अगर वो बड़ा हो गया तो हर चीज सस्ता, अगर वो छोटा है तो हो सकता है एक बिस्किट खरीदना भी हमारे लिए कभी कभी बहुत सारे लोगों के लिए कॉस्टली हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके जेब में पैसा नहीं है। तो प्रॉब्लम प्रोडक्ट में नहीं है, प्रॉब्लम हमारे जेब में है। तो ये आउट ऑफ द बॉक्स ले जाके मैं उनको समझाता हूं, जो मैं अभी बताऊंगा। दूसरा हो गया 3A फॉर्मूला। ये कमाल का है, ये मैजिक है। ये एक ऐसी चीज है कि खराब से खराब सिचुएशन को बहुत ही एम्पैथी के साथ और बहुत ही अंडरस्टैंडिंग के साथ उस चीज को सॉल्व कर देता है। फील, फेल्ट, फाउंड का मतलब हो गया कि किसी ने कोई भी सवाल पूछा, तो हो सकता है वो थोड़ा एग्रेसिव हो और उसको लगता है कि मैंने तमाम ऐसा सवाल पूछ दिया, किसी का जवाब इसके मतलब नहीं, और मेरा सवाल पूछने का स्टाइल बहुत बढ़िया है, मैंने अच्छा सवाल पूछा। तो वहां पे उसको इनकरेज करना चाहिए, इसका मतलब ये है। दूसरा मतलब इसका ये होता है कि किसी को भी अगर आपको चुप कराना हो तो उसका सबसे अच्छा और एकमात्र तरीका यह है कि आप उसकी बात को मान लीजिए। बेस्ट तरीका। कोई कितना भी मूड में हो, झगड़ने के मूड में हो, एग्रेसिव हो रहा हो, या कोई सवाल जेन्युइन हो, उसकी अगर बात को मान लेंगे तो वो आगे कोई बात नहीं करेगा। तो उसने कहा कि इसके प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे, आदमी शांत। फिर हम अपनी जवाब देते हैं। तो फील, फेल का मतलब हो गया जो आप कह रहे हैं वो मैं सही, वो भी मैं भी फील करता था, बट जब मैंने इसके बारे में जाना तो मैंने पाया कि मैं गलत था, ये ऐसा नहीं ऐसा था।
तो आदमी वो मानता है कि जब मैं भी आपके जैसे सोचता था कि इसके प्रोडक्ट महंगे हैं, जब मैंने इसको इस्तेमाल किया, इसके बारे में जाना, इनके वैल्यूज के बारे में जाना, इसके कॉस्ट इफेक्टिवनेस के बारे में जाना, इसकी क्वालिटी के बारे में जाना, तो मैंने पाया इससे सस्ता प्रोडक्ट कोई है ही नहीं मार्केट में, और साथ में ये एक अपॉर्चुनिटी दे रहा, हमें पैसा भी दे रहा। तो वो आदमी फिर धीरे धीरे उस बात को मानता है। तो ये सारी चीजें आपको हैंडल करना है सिचुएशन को देखते हुए, और हर बात पे हर चीज को आप नहीं कह सकते। वहां कैसा सिचुएशन बन रहा है उसके हिसाब से आपको जवाब देना है। तो ये एक बहुत आसान तरीका है। और तीसरा जो हो गया, मैं जिसको बताना चाह रहा था, दैट इज आउट ऑफ द बॉक्स। कभी कभी क्या होता है कि सवाल उसने यहां पे पूछा, बट मैंने जवाब जाके यहां पे दिया, जो अभी छोटा सा एक एग्जाम्पल आपके सामने दिया था। इसका एक आध एग्जाम्पल और भी देंगे, और आज जो मैं पहला क्वेश्चन लूंगा वो इसी से लूंगा, इसी से उसका जवाब दूंगा। आउट ऑफ द बॉक्स का मतलब क्या हो गया कि क्वेश्चन यहां, जवाब यहां पे। जिंदगी का भी यही सच्चाई है। जहां पे हम लोग सक्सेस को ढूंढ रहे, मैं जहां पे ढूंढ रहा था बैंक में, वहां पे वो था ही नहीं। जिस सक्सेस को मैं ढूंढ रहा था, मैं जॉब को पुट डाउन नहीं कर रहा हूं, किसी भी चीज को पुट डाउन नहीं कर रहा हूं, सब अच्छा है, बट जिस चीज को मैं पाना चाह रहा था वो वहां पे नहीं था। वो उसके लिए मुझे थोड़ा स्ट्रेच करना पड़ा, मुझे बाहर निकलना पड़ा, तब जाके मुझे वो चीज मिला। तो यहां पे मैंने आपको दिखाया 9 डॉट्स हैं, और अगर मैं कहूं 4 स्ट्रेट लाइन से बिना कंटिन्यूएशन ब्रेक किए चारों स्ट्रेट लाइन को आपको मिलाना है, तो शायद आप मिला ना पाए। आप कितना भी कोशिश करें, 1 2 3 4, तो आप देखेंगे एक न एक कोई पॉइंट रह जाता है। जिगजैग जितना भी आप कोशिश कर लीजिए, ये नहीं होगा। बट ये हो सकता है कि अगर थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स मैं बाहर जाके इस चीज को सोचूं, तो ये देखिए पॉसिबल है। अगर मैं पहला लाइन लेता हूं A to B, थोड़ा सा B से मैं थोड़ा सा बाहर निकला जरूर, कंडीशन में कहीं नहीं लिखा था कि बाहर नहीं निकल सकते। ये पहला हो गया, देन B to C, दूसरा हो गया, देन C to A, तीसरा हो गया एंड A to D। 4 स्ट्रेट लाइन में ये मिल गया। बट हुआ क्या, इसमें हम थोड़े से बाहर आ गए अपने उस स्क्वायर से। ये जो बाहर का पोर्शन है ना, यही आउट ऑफ द बॉक्स है, और सक्सेस भी यही है। जिंदगी में जो हमारा दायरा है, अगर हम उसी के अंदर अपने कामयाबी को ढूंढे तो नहीं मिलेगा, हमें उसके लिए कहीं ना कहीं बाहर निकलना जरूर पड़ेगा। तो ये 3 तरीका है जिससे हम लोग इसका जवाब देते हैं। अब हम आते हैं इनके पहले क्वेश्चन में। मैं एमवे का सामान ही क्यों लूं, दूसरे का क्यों ना लूं? ये सवाल बहुत आता रहता है। ये जो भी मैं आपको बता रहा हूं, ये मेरा 22 साल का एक्सपीरियंस है, उसी से मैं आपको बता रहा हूं। तो इसका जब भी कोई सवाल पूछता है तो मैं इसको आउट ऑफ द बॉक्स जाके जवाब देता हूं। तो मैं उनसे कहता हूं कि ये सपोज करिए आप एक मकान में रहते हैं, हाँ, उसका 30,000 रुपए आप हर महीने किराया देते हैं, इलेक्ट्रिक बिल वगैरह ये तमाम चीजें आप देते हैं। अगर इतना ही रुपए देके किस्त में ये मकान आपका हो जाए तो कौन सा बेहतर है? तो वो आदमी कहता कि मेरा हो जाए तो ये बेहतर है। हमने कहा नहीं, तो आजीवन आपको तो ये रेंट देना ही पड़ेगा, होल लाइफ देना पड़ेगा, उसके बाद आपके बच्चे वो देते ही रहेंगे। बट अगर इसको थोड़ा सा इंस्टॉलमेंट में कन्वर्ट कर लिया जाए, थोड़ा सा एक्स्ट्रा देके, तो एक दिन ये आपका अपना हो जाएगा, और ये जो मंथली दे रहे हैं ये तो रह ही जाएगा, और साथ में एक बहुत बड़ा एसेट भी बन जाएगा आपका। तो आप ही बताइए कौन सा बेहतर है? तो कहता कि ये बेहतर है। तो हमने कहा वही चीज है, हम लोग एमवे के प्रोडक्ट इसलिए लेते हैं, ना कि केवल ये बहुत अच्छा है, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट है, वेरी इफेक्टिव, इकोनॉमिकल, तमाम बातें, नंबर 1 ब्रांड है, इसका कोई टक्कर ही नहीं है। बट एक बहुत बड़ा कारण है कि इन प्रोडक्ट को लेते 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 एक दिन ये सारे प्रोडक्ट फ्री होता है, और फ्री के बाद धीरे धीरे ये हमें पैसा देने लगता है, हमारे पॉकेट भी बड़े होने लगते हैं, और हम जिस सपनों को लेकर इस बिजनेस में आए हैं वो सपने भी धीरे धीरे पूरा होना स्टार्ट होता है। आज इस बिजनेस से लोग बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। प्रोडक्ट तो फ्री हो ही चुका है क्योंकि इतना ज्यादा पैसा आ रहा है। तो वही सोच है, उसी सोच को लेकर हम लोग भी आए हैं। तो शुरू में मे बी आपको बहुत सारे प्रोडक्ट आपको मे बी अच्छा ना लगे यूज करने में, आपको समझ में ना आए, फिर भी करिए। क्यों? क्योंकि एक दिन ये सब फ्री होने वाला है, इसलिए करिए, स्टार्ट करिए। धीरे धीरे ये सारी चीजें आपको अच्छा लगना स्टार्ट हो जाएगा, जैसे हम लोग को अच्छा लगता है। इनके प्रोडक्ट के अलावा दूसरा प्रोडक्ट समझ में ही नहीं आता, मतलब ही नहीं बनता यूज करने का। उसके पीछे वही कि यूज करते रह गए और वो हमारे दिल से टच हो गया। और दूसरा जो कारण है कि जिंदगी में अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, सपोज आपका रेस्टोरेंट है, तो आप रात को अगर डिनर करना है तो कहां करेंगे? अपने रेस्टोरेंट में या बगल वाले रेस्टोरेंट में? अपने रेस्टोरेंट में। अगर बगल वाले में करेंगे तो आपका बंद होने वाला है। लोगों को ये लग जाए कि इनको खुद को विश्वास नहीं है अपने रेस्टोरेंट में, तो कहां? तो ये अगर बिजनेस में कर रहा हूं
ये प्रोडक्ट मेरे हैं, हमारे हैं, तो हमें अपने प्रोडक्ट यूज करना चाहिए। हम बाहर का प्रोडक्ट को यूज करके अपने माइंड में भी एक डाउट क्रिएट कर देते हैं और साथ में सामने वालों के भी मन में, तो कभी भी हमारा बिजनेस नहीं होगा। और ऐसे बहुत सारे लोगों ने गलती की है। तो ये इसका जवाब हुआ, थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स जाके। आप कितना कमा रहे हैं इस बिजनेस से, ये सवाल तो मैं डे वन से सुन रहा हूं। थोड़े दिन नहीं हुआ, साइन अप किए, घर से निकले, हाँ कितने का आया चेक। लोग इस तरीके से सवाल करते हैं। तो इसके भी बहुत सारे जवाब हैं। तो मैं उनसे पहला सवाल ये कहता हूं कि अगर मैं तुम्हें बताऊं कि मुझे बहुत अच्छा है आ रहा, तो क्या तुम स्टार्ट करोगे इस बिजनेस को? या मैं कहूं कि नहीं, अभी मेरे बिजनेस में स्टार्ट नहीं हुआ पैसा, तो क्या तुम नहीं करोगे? सवाल मेरे पास कितना आ रहा नहीं आ रहा, इससे आपका बिजनेस करना ना करना पे सवाल नहीं उठता है। बट ये बिजनेस अगर इतने सालों से 61 ईयर्स से ऑल ओवर द वर्ल्ड चल रहा, जरूर लोगों के पास पैसे आ रहे हैं तभी तो हो रहा है। अगर लोगों के पास पैसे नहीं आ रहे होते, सिंपल सा लॉजिक है, ये बिजनेस अब तक बंद हो चुका होता। लोग नहीं कर रहे होते इस बिजनेस को। और मैं लोगों को बाद में बताता था कि मैं बैंक की नौकरी छोड़ के अगर इस बिजनेस को कर रहा हूं तो जरूर पैसा हो रहा, तभी मैंने छोड़ा होगा। बट इससे पहले जब लोग मुझसे पूछते थे, मेरा 7-8 महीने हो चुका था इस बिजनेस में और इनकम नहीं आ रही थी, एक 250 रुपए का चेक आया था केवल, तो लोग पूछते थे कि बॉस कितना आ रहा तुम्हारे पास पैसे? मेरे जो कलीग्स थे, मैं बैंक में जाता था, क्योंकि मैंने अपना बैंक के अकाउंट को उठा के दूसरे बैंक में कर दिया था, जिससे उन लोग देख नहीं पाए कि कितना पैसा आ रहा। तो मैं उनसे कहता था कि देखो, मैं जिस बिजनेस में आया हूं ये कोई मंथली सैलरी बेस्ड बिजनेस नहीं है कि मैंने इतना लिया है, या कोई ट्रेडिशनल बिजनेस नहीं कि मैंने इतना प्रोडक्ट रख लिया। उसमें भी लोगों को बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि मैंने लोन्स में काम किया है, कि लोगों को लगता है कि मैंने एक दुकान खोला बहुत सारे इन्वेस्टमेंट करके और पहले दिन से सेल शुरू हुआ तो पैसा आने लगा। वो पैसा नहीं आ रहा, वो आपका इंटरेस्ट है, आपका कैपिटल है, वो आ रहा, उनमें से कुछ आ रहा है। अभी आपके पास इनकम नहीं आ रही है, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है लोगों को। इनकम आ जाते हैं, 5-10 साल लग जाते हैं, तब तक तो केवल वही रोल हो रहा है जो आपने उसमें इन्वेस्ट किया है अपना पैसा। अभी इनकम नहीं स्टार्ट हुआ। तो मैं वही उनसे कहता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग में मैं हूं, और इसमें भी क्योंकि ये बहुत बड़ा बिजनेस है, तो अभी हम बिल्ड कर रहे हैं इसको। अभी हमारा नेटवर्क बिल्ड हो रहा है, इसमें हमारी टीम बिल्ड हो रही है, लोग आ रहे हैं हमारे साथ, और 36 मंथ का एक टारगेट है, और उसके अंदर मैं एक अच्छी जगह पे पहुंचूंगा, मुझे पूरा विश्वास है। आज जितना मैंने सोचा था उससे ज्यादा आ रहा। अगर तुम्हें ये सवाल करना हो तो 36 महीने बाद पूछना। अभी तो 12 महीने हुए या 6 महीने हुए, अभी 24 महीने 30 महीने बाकी है, उसके बाद पूछना, तब मैं इसका जवाब दूंगा कि कितना मेरे पास आ रहा है। तो मैं आप लोग को भी बताऊं कि अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट किए हैं तो इनकम लगता जरूर है इमीडिएटली आ रहा, बट वो आ नहीं रहा। आप सिंपली सोचिए कि अगर मैं डॉक्टर इंजीनियर बनता हूं, या सिंपल अगर ग्रेजुएशन में जाता हूं, तो बचपन से लेके अब तक कितनी पढ़ाई में खर्च किए होंगे, कितने साल दिए होंगे, तब जाके एक इनकम आती है। हाउ इट इज पॉसिबल कि मैंने आज साइन अप किया, कल से इनकम आना स्टार्ट हो जाए? ये हो ही नहीं सकता। और जितना बड़ा उतनी देर से इनकम आएगी, उतनी देर से आएगी, तो वो आपको वेट करना पड़ेगा। तो ये लोग धीरे धीरे समझने लगते हैं। कुल मिला के मैं उनको एक ही चीज समझा देता हूं कि ये बहुत बड़ा बिजनेस है एंड इट विल टेक टाइम, बट उतना भी नहीं, उतना भी नहीं। 12 महीने से ही मेरे पास ठीक ठाक आ जाएगा, मुझे लगता है मेरे प्रोडक्ट रिप्लेस हो जाएगा। आप इस चीज को भी कह सकते हैं, हाँ जितना मैंने सोचा था उतना आ रहा, और आज की डेट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स मेरे फ्री हो गए। सिंपल सा जवाब। वो प्रोडक्ट, कौन सा प्रोडक्ट फ्री हुआ इससे आपको क्या मतलब? प्रोटीन का पाउडर ठीक हुआ, फ्री हुआ, या विटामिन सी आर्टिस्ट्री का वो फ्री हुआ, या सोप फ्री हुआ? हमसे इससे क्या मतलब, उनसे क्या मतलब? अगर आज की डेट में कोई भी जाता है ना मार्केट में, कुछ भी छोटा सा भी मिले, मैं देखता हूं फ्री में लोग खड़े रहते हैं उसके लिए, उस फ्री को पाने के लिए। तो कुछ भी फ्री हो रहा है, इट्स गुड। और शुरू में इस बिजनेस में चेंजेस आपके अंदर आएंगे, उसके बाद ये बिजनेस स्टार्ट होगा। क्या ये बिजनेस से मेरे जॉब या मेरे काम पे कोई असर तो नहीं पड़ेगा? ये बहुत सारे लोगों में ये एक होता है चैलेंज, और एक डर होता है। वो लगता है कि मैं ये बिजनेस करूं तो कहीं वो मेरा पुराना बिजनेस खत्म ना हो जाए, या मेरे जॉब पे कोई असर ना आ जाए। एक लोगों के मन में डर है। वो डर इसलिए है क्योंकि बचपन से ही एक ही चीज सिखाया है कि एक ही काम करना है, एक ही काम करना है, दूसरे इधर उधर झांको मत रखो, एक ही नाव पे पैर रखना है। ये वो तमाम ऐसे ऐसे डायलॉग बचपन से लगा दिया गया कि हम लोग डरे हुए हैं। हम लोग को लगता है तो दो काम करेंगे तो एक काम
खो देंगे। बट अगर थोड़ा सा आप पीछे मुड़ के देखें कि दुनिया में जितने अमीर लोग हैं वो एक काम पे नहीं, बहुत सारे। तो यही मैं जवाब देता हूं उनको, यही मैं उनको जवाब देता हूं कि आपने बहुत सारे अमीर लोगों के नाम सुने होंगे। वो सारे लोग सिंगल काम कर रहे हैं या बहुत सारे काम कर रहे हैं? वो बहुत सारे बिजनेस कर रहे हैं, बट कोई भी बिजनेस किसी पे असर नहीं करता है, सारे बिजनेस एक साथ चलता है। वो आपके ऊपर है। और ये बिजनेस क्योंकि पार्ट टाइम में है, इसलिए आपका जो प्रायोरिटी है वो फर्स्ट प्रायोरिटी है। जो आपका जॉब है या जो भी आप काम कर रहे हैं वो आपका फर्स्ट प्रायोरिटी है। उसके बाद जो टाइम निकलेगा उसमें इस बिजनेस को करेंगे। हाँ, इस बिजनेस को करने से एक चीज तो इफेक्टेड होगा। अगर उसको आप एक्सेप्ट कर रहे हैं तो इस बिजनेस को कर लेंगे, अगर नहीं कर रहे तो इस बिजनेस को नहीं कर पाएंगे। तो पूछता है क्या? हमने कहा हो सकता है आपका जो एंटरटेनमेंट या टीवी देखना और थोड़ा सा घूमने जाना ये कम हो जाए, वो इफेक्टेड हो सकता है। क्योंकि वो मेरे साथ भी हुआ। मेरा जो एंटरटेनमेंट था वो 3 साल के लिए गायब हो गया था। क्योंकि मुझे भी समझ में आ गया था कि लाइफ केवल एंटरटेनमेंट से नहीं पार करना है, मुझे लाइफ को एंजॉय भी करना है। और उसके लिए कहीं ना कहीं हमें कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। तो मैंने उस एंटरटेनमेंट के साथ कंप्रोमाइज किया। वही चीज मैं बताता हूं कि जॉब के साथ आपको कोई कंप्रोमाइज नहीं करना है, काम के साथ नहीं करना है। आपको सिंपली आपका जो एंटरटेनमेंट है या टीवी देखना है या कुछ भी जो आपको लगता है कि जो आपको पैसे बना के नहीं दे रहा, वो काम इफेक्टेड हो सकता है, बल्कि होगा और करना भी पड़ेगा आपको। तो आदमी कहता है कि नहीं नहीं, उसके लिए तो मैं तैयार हूं। तो इस तरीके से आप उनको जवाब दे सकते हैं। मैं समझाने के लिए थोड़ा लंबा करके बता रहा हूं, बट इसको शॉर्ट में आप बता सकते हैं। मैंने ऐसा भी बिजनेस देखा था, बहुत लोग मिलते हैं, आप लोग को भी मिलते होंगे। मैंने ऐसा बिजनेस देखा था पहले। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं स्कीम के साथ, स्पॉन्जी स्कीम के साथ, पिरामिड स्कीम के साथ। उनको मालूम ही नहीं, उनको लगता है बस मेंबर बनाना है। मेंबर बनाने का बिजनेस नहीं, इट्स ए पीपल बिजनेस। इसमें प्रोडक्ट्स होते हैं, हम लोग प्रोज्यूमर्स बनते हैं। तो जब भी लोग ये कहते हैं कि मैंने भी ये बिजनेस देखा था, ऐसा बिजनेस देखा था, तो मैं उनसे कहता हूं कि मैंने भी देखा था ऐसे बहुत सारे। और दूर से सब बहुत अच्छे लगते थे, जब पास में गए तो देखा सब में बहुत अंतर है। तो मुझे भी ऐसा लगता है जिस चीज को आपने देखा था उसमें और इसमें जमीन आसमान का अंतर है, अगर आपने करीब से देखा होगा तो। अगर दूर से आप किसी घोड़े और गधे को देखे तो दोनों एक जैसा लगेगा, दोनों के पूंछ लटक रहे, 4 टांग, सब एक जैसा। बट जितनी करीब जाएंगे दोनों में डिफरेंशिएट आप कर पाएंगे, दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो मैं उनसे कहता हूं कि हाँ, ऐसे जिसको आप ऐसे बिजनेस करें, ऐसे बहुत आते रहते हैं और सही नॉलेज ना होने के कारण वो सारे एक जैसा लगता है। अगर ये कोई बिजनेस अगर 61 ईयर्स से 110 कंट्रीज में चल रहा तो वो डेफिनेटली डिफरेंट है। वो डिफरेंट क्या है वही आपको समझना है। तो आदमी मानता है और सुनता है। इसके बाद एक सवाल आता है, मैंने ये बिजनेस को पहले भी ज्वाइन किया था, क्या कोई अब अलग है, ये कुछ अलग है? तो हमसे कहते बिल्कुल, तब में और अब में जमीन आसमान का अंतर हो चुका है। आपको मालूम नहीं? आपने इसके बारे में जाना नहीं कभी? तो कहता नहीं। हमने कहा तुरंत जानिए, थोड़ा क्यूरियोसिटी जगाते हैं उसमें, तुरंत जानिए आप क्या कर रहे हैं। क्या जब आपने किया था इसका मतलब आपके सपने हैं, तभी आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था? तो कहता हाँ। हमने कहा जब उस सपने हैं तो उसको छोड़ क्यों रहे? आइए फिर से, नाउ दिस इज एमवे वर्जन 2। सब कुछ बदल चुका है। अब ये 100% मेक इन इंडिया हो चुका है। बड़ा प्राउड फील करते हैं इस बिजनेस को करते हुए। बहुत बड़ा सिस्टम आ चुका है, डिजिटलाइज्ड हो चुका है, इनके प्रोडक्ट बहुत आ चुके हैं, इनकम और बढ़ गया है, इनकम के ऊपर इनकम आने लगा है। तो अब तो ये बहुत आसान हो गया और ऊपर से गवर्नमेंट की तरफ से भी इसको क्लियरेंस मिल रहा डायरेक्ट सेलिंग को। तो अब तो बिल्कुल बदल चुका है, दिस इज द राइट टाइम। और यहां पे आपको एक ही चीज जोर देना है कि अगर आपने पहले किया था, इसका मतलब आपके सपने थे तभी आपने किया था। और वो सपने को मरने मत दीजिएगा, उसको पूरा करिए। अगर आपने पहले किया तो फिर से करिए, होगा क्यों नहीं होगा, हम आपके साथ हैं। अगर आप अपने सपनों को पाने के लिए तैयार हैं तो मैं आपके साथ हूं। आपको थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स ले आते हैं। तो आदमी आता है, आदमी कहता है चलिए फिर से ट्राई करके देखते हैं। और आज के डेट में मैं आपको बताऊं, मुझे ऐसा लगता है 80% जो एक्स एमवे होते वो लोग आ रहे हैं इस बिजनेस में। उस समय प्रॉपर उनको सपोर्ट नहीं मिला या लिया नहीं,
साइन किया, गायब हो गए, लाइटली लिया, हल्के में लिया। मैंने शुरू शुरू में देखा इस बिजनेस को, जब साइन करना पड़ता था तो लोग फॉर्म भरते थे, मैं कहता हूँ साइन कर दे, अरे तुम ही कर दो। मतलब इतने हल्के में लिया था लोगों ने। बट अब ऐसा नहीं है, अब लोगों को इसकी सीरियसनेस समझ में आने लगा है बिजनेस को, ये बहुत बड़ा बिजनेस है। मैं ऐसा बिजनेस पहले कर चुका हूं, ये सब करीब करीब एक जैसे ही क्वेश्चन है। मैं ऐसा बिजनेस पहले कर चुका हूं, तो मैं उनसे पूछता हूं कि आपने क्या किया है, नहीं किया, मुझे ये नहीं मालूम, बट हमारा डिफरेंट है। मोस्टली लोग जो आते हैं तो वो कुछ नाम लेते हैं, मैं यहाँ पे नाम नहीं लूंगा, मैंने ये किया, वो किया, वो किया। तो हमने कहा वो ठीक है, आपने जो भी किया वो सब है, बट आज के डेट में एमवे कॉर्पोरेशन वर्ल्ड का नंबर 1 बिजनेस है डायरेक्ट सेलिंग में। और आपने सब तो किया बट नंबर 1 नहीं किया। या इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि मैंने इससे पहले ऐसे बहुत सारे बिजनेस या ऐसा बिजनेस मैं कर चुका हूं, तो मैं उनसे कहता हूं कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे, मैं भी ऐसी एक जगह पे ज्वाइन हो गया था। फिर मुझे लगा, जब मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली तो मुझे लगा जो नंबर 1 है उसके साथ करना चाहिए। अगर मुझे अपने बच्चों का स्कूल में दाखिला देना हो और दोनों ऑप्शन मिले, म्यूनिसिपल स्कूल में या कोई छोटे से स्कूल में, ऐसा नहीं कि म्यूनिसिपल स्कूल खराब होते हैं, कोई छोटा सा स्कूल और एक बहुत ही नामी स्कूल में, तो आप किस में देना चाहेंगे? तो वो कहता है जो अच्छा स्कूल है, जहाँ पे अच्छी पढ़ाई होती है, जहाँ अच्छा है, तो वहाँ देना चाहेंगे। तो वही चीज़ है कि मैंने भी अपने आप को शिफ्ट कर लिया, और तब आके ये सब डिफ्रेंशिएट हमें पता लगने लगा कि नंबर 1 और बाकी सब बिजनेस में कितना अंतर है। क्या मुझे घर जा जाके सामान बेचना पड़ेगा? ये लोगों के मन में एक बहुत बड़ा डर है, क्योंकि सेल से लोग बहुत डरते हैं, बट उनको ये नहीं मालूम कि इस बिजनेस में डोर टू डोर सेलिंग नहीं। तो मैं उनसे ये कहता हूं कि नहीं, आप पता नहीं इसको क्या सोच रहे, इट्स नॉट ए डोर टू डोर सेलिंग बिजनेस। आज की डेट में बहुत सारे बिजनेस, एक तो ट्रेडिशनल बिजनेस होता है, एक ऑनलाइन बिजनेस होता है, और एक डायरेक्ट सेलिंग भी होता है जो डोर टू डोर सेलिंग कहते हैं, जैसे हम लोग घर घर जाके, जैसे बहुत सारे एक्वागार्ड वगैरह ऐसे बहुत सारे कंपनी घर में जाके नॉक करते थे और कहते थे हमारे पास ये है, वैक्यूम क्लीनर है, एक्वागार्ड है, और वो उसको बेचते थे। दैट इज डोर टू डोर सेलिंग। बट हमारा जो बिजनेस है, इट्स नॉट ए डोर टू डोर सेलिंग बिजनेस है, ये बिजनेस है, पीपल बिजनेस है। पहले हम अपने आप को चेंज करते हैं, तो बहुत सारे लोगों से शेयर करते हैं, तो वो भी हमारे साथ आता है। बट हम लोग किसी के घर जाकर नॉक नहीं करते, केवल जो हमारे जानने वाले लोग हैं उनके साथ हम शेयर करते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। और हमेशा ध्यान रखिएगा, शेयरिंग में केवल आपको अपनी बातें बताना है कि आप क्या कर रहे हैं, आपको क्या करना चाहिए ये नहीं बताना है, क्योंकि जिंदगी में किसी का भी कंट्रोल किसी और पे नहीं है। हमारा कंट्रोल केवल मुझ पे है, और किसी पे मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, उनका कंट्रोल उन पे है। तो आप हमेशा एक ही चीज बताइए कि मैं ये करता हूं, तो वही चीज मैं करता हूं कि जो मैं करता हूं इस बिजनेस में, मैं वो लोगों से शेयर करता हूं, अपने जानने वाले, इससे उससे। और मुझ में जो बदलाव आता है उसको देख के बहुत सारे लोग खुद ही पूछते हैं, तो उनको मैं ये चीज बताता हूँ, वो धीरे धीरे। और बहुत सारे इस बिजनेस में अगर डोर टू डोर सेल होता भी, तो क्या आपको लगता है कि आप करोड़ों का सेल कर लेते हैं महीने में? पॉसिबल नहीं। और बेच के आप कितना पैसा कमा लेंगे? एक छोटा सा टर्नओवर आपको क्रिएट हो सकता है, बट आप बहुत बड़ा टर्नओवर क्रिएट नहीं कर सकते। हम लोग भी करते हैं, हमारे भी कस्टमर्स हैं, हम भी देते हैं, अच्छा खासा देते हैं, बट उससे बहुत बड़ा बिजनेस नहीं होता है। तो सबसे पहले इट्स ए पीपल बिजनेस, उसके ऊपर ध्यान दीजिए। हमें लोगों को लाना है, लोगों को बदलना है, खुद को बदलना है पहले, तो भी हम उनको बदल सकते हैं। तो ये इस तरीके से आप जवाब दे सकते हैं। इस चीज को आपको भी समझना पड़ेगा। क्या मुझे हर महीने 10,000 का सामान लेना पड़ेगा? क्योंकि हम लोग 10,000 से प्लान ज्यादातर दिखाते हैं, तो अक्सर लोग ये क्वेश्चन करते हैं, वो समझ नहीं पाते हैं। कई बार हम लोग बोल चुके हैं कि ये एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है, 10,000 कंपल्सन नहीं समझाने के लिए दिया जा रहा, फिर भी लोग इस सवाल को पूछते हैं। तो हमने कहा नहीं, ऐसा कुछ कंपल्सन नहीं है। अगर ये कंपल्सन हो जाता है तो ये कोई स्कीम बन जाता है कि आपको इतना लेना पड़ेगा, और ऐसे सारे स्कीम बैन है इंडिया में। किसी भी चीज में आप कंपल्सरी नहीं लगा सकते हैं कि आपको ये लेना पड़ेगा। ये आपकी एफोर्डेबिलिटी के ऊपर है, और आपको कितना आपको जरूरत है, क्या क्या प्रोडक्ट को जरूरत है। बट हमने ये चीज देखा कि जब मैं शुरू से इस बिजनेस में आया, बड़े आराम से हम लोग इस टर्नओवर को क्रिएट कर लेते थे 10,000, बल्कि इससे ज्यादा। अब तो खैर इससे कहीं ज्यादा होता है, बट इतना तो हम लोग कर ही लेते थे, कोई दिक्कत नहीं आती थी।
क्यों? क्योंकि आप देखेंगे जब आप करेंगे तो धीरे धीरे आपके पास पैसा भी आने लगेंगे, प्रोडक्ट रिप्लेस होगा, फ्री होंगे और प्रोडक्ट बढ़ेगा, ये धीरे धीरे बढ़ जाएगा। और अगर अभी आपकी एफोर्डेबिलिटी है तो आप लीजिए, 10,000 का क्यों, 20,000 भी ले सकते हैं। एफोर्डेबिलिटी आपका 5,000 का तो 5,000 का लीजिए, 3,000 का है तो 3,000 का लीजिए। बट एक दिमाग में रखिए कि हमें धीरे धीरे सारे प्रोडक्ट को रिप्लेस करना है, क्योंकि यही हमारे प्रोडक्ट हमारी जिंदगी को चेंज करेगा। तो धीरे धीरे लोग मानते हैं इस चीज को। इट्स नॉट कंपलसरी, मैं आपको बता भी दूं, कोई कंपलसरी है नहीं हमारे इस बिजनेस में। मैं बिजनेसमैन हूं, ये क्वेश्चन आया है मेरे पास कई बार। और बिजनेस में कहना कुछ और पड़ता है और करना कुछ और पड़ता है। ये अक्सर ये सवाल आता है। अक्सर लोगों को ट्रेडिशनल बिजनेस में लगता है कि ट्रेडिशनल बिजनेस में वाकई में वहां पे बहुत सारे कुछ कहना कुछ और पड़ता है, करना कुछ और पड़ता है, करना बहुत सारी चीजें हैं उसमें। गलत नहीं है, वो उस बिजनेस का सिस्टम है, उस बिजनेस का पैटर्न है। अगर वो नहीं करेंगे तो वो बिजनेस नहीं हो पाएगा। कोई ये नहीं बताएगा कि मैं एग्जैक्टली कितने में खरीद के लाया हूं, तो आदमी कहेगा उतने में ही दो या 10 रुपए ऊपर से ले लो, तो वो नहीं बता सकते वहां पे। बट जब मैं डायरेक्ट सेलिंग को जाना तो मुझे एक चीज समझ में आ गया, ये बिजनेस पीपल बिजनेस है, वन ऑन वन बिजनेस है, सच्चाई का बिजनेस है। अगर मैं आपसे, आप मेरे जानने वाले हैं और उससे मैं जाके कोई चीज शेयर कर रहा हूं, जहां पे मैं कोई प्रोडक्ट ले जाके आपको बेच नहीं रहा हूं, एक आइडिया को सेल कर रहा हूं, हाँ, प्रोडक्ट की अच्छाइयों को बता रहा हूं, अगर और साथ में उन प्रोडक्टों में 100% मनी बैक गारंटी भी है, इवन इस बिजनेस में भी है। इस बिजनेस को कभी भी आप 90 डेज के अंदर क्विट कर सकते हैं। तो उस कंडीशन में हमें हर चीज को सच बताना पड़ेगा। ये रिलेशन बिल्ड करने का बिजनेस है। अगर रिलेशन बिल्ड हुआ तो पीपल बिल्ड हुआ, पीपल बिल्ड हुआ तो ये बिजनेस बिल्ड हुआ। और रिलेशन केवल और केवल उसी कंडीशन में बिल्ड होगा जब हम सच बताएंगे, सच्चाई को सामने रखेंगे। अगर रिलेशन टूट गया तो बिजनेस टूट गया, सारा टीम खत्म हो जाएगा। तो वही चीज मैं उनके सामने रखता हूं कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और मुझे भी ऐसा लगता था, बट यहां पे आने के बाद लगा कि इट्स ए पीपल बिजनेस, इसे रिलेशन बनाने का बिजनेस है। और रिलेशन केवल एक ही कंडीशन में बन सकता है, जब हम उसमें सच बताएं। अदरवाइज हमारे सारे प्रोडक्ट के ऊपर 100% मनी बैक गारंटी है। कभी भी हम इस बिजनेस से रिजाइन कर सकते हैं, वो आदमी मुझे छोड़ देगा अगर सच नहीं होगा तो। ये रिलेशन बिल्ड करने का बिजनेस है, इसलिए इस बिजनेस में जो है वही हम लोग बोलते हैं। उनसे आप कह सकते हैं कि आज जो भी मैंने आपको प्लान दिखा है उसमें एक भी इधर का उधर नहीं है बातें, जो भी था वो मैंने आपके सामने बता दिया। इसीलिए मैं आप लोग से भी कहूंगा, कभी भी बहुत ज्यादा एग्जेगरेट करके मत बताइएगा इस बिजनेस प्लान को, या लोगों को क्या मिल रहा है। बहुत ज्यादा एग्जेगरेट मत करिए, कम करके बताइए, तब भी चलेगा। अगर आज की डेट में मुझे 30,000, 50,000 या 1 लाख मिल रहा है, अगर साइड से 1 लाख भी आने लगा तब भी बहुत अच्छा अमाउंट है ये। आपको एकदम से 1 करोड़ और 10 करोड़ और 20 करोड़ बताने की जरूरत नहीं है, वही काफी है। आज किसी से पूछ के देखिए कि तुम्हारी जो सैलरी है अगर वो डबल हो जाए तो। मैं तो इसीलिए आया था, 20,000 सैलरी थी, 20,000 और, लाइफ एकदम झकास हो जाएगा। एकदम से मैं 20,000 कमा रहा हूं और मुझे कोई कह रहा कि एक बिजनेस है 2 करोड़ मिलेगा, मुझे पहले दिन ही लगेगा कि ये कुछ फ्रॉड है, कुछ गलत है। तो बहुत ज्यादा एग्जेगरेट करके मत बताइए, समय के साथ माइंड धीरे धीरे उसको बड़ा होने दीजिए। मेरा भी धीरे धीरे बड़ा हुआ। एक दिन में मैं 1 करोड़ या 50 लाख का सपना नहीं देख पा रहा था, 10 लाख का भी नहीं देख पा रहा था सपना। वो धीरे 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 ग्रो हुआ, बिलीफ के साथ साथ वो ग्रो होता चला गया। तो ये कुछ सवाल हैं जो मैंने आपके सामने आज शेयर किया, और हर क्वेश्चन का जवाब है, हर क्वेश्चन का जवाब है। आप थोड़ा सा अगर उस पर सोचेंगे तो आपको हर चीज का जवाब मिल जाएगा। बस जवाब देने का जो स्टाइल है वो मैंने आपको बता दिया, और वो आप थोड़े से कूल होकर सोचेंगे तो आपको हर चीज का जवाब मिलेगा। और इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, आपके इस मीटिंग में जिसमें भी आप जाएंगे उसमें प्रैक्टिस करिए, पता चला जाएगा। थैंक यू वेरी मच। और ऐसी वीडियोस हम और भी, मेरे 2 और भी ऑलरेडी है इसमें यूट्यूब में, आप देख सकते हैं। और फर्दर इसको सब्सक्राइब करेंगे तो आपको और भी जो भी मैं वीडियो अपना देता रहूँगा वो आते जाएंगे। आज मुझे लगता है कि मुझे लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस का मीनिंग समझ में आ गया। मुझे लगता है कि मुझे अगर कुछ आता है, मुझ में कुछ स्किल है, मेरा कुछ एक्सपीरियंस हुआ तो मुझे आपसे शेयर करूँ। अगर उससे किसी की जिंदगी में कोई बदलाव आता है, कोई होप मिलता है तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मे बी मुझे आपसे कोई मॉनेटरी फायदा हो चाहे ना हो, बट फील गुड, बहुत अच्छा लगता है।
तो इसीलिए मैं इस बिजनेस को भी कर रहा हूँ और भी कारण है करने के लिए। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून, गुड हैव।